थिंग इज टुडे आज अनुज जी का मुझे मैसेज आया कि वो नहीं आ पाएंगे। तो अनुज जी एक एक्टर हैं, तो अगर उनका कुछ काम आ जाएगा तो वो नहीं आ पाएंगे। सो आई डोंट नो व्हाट टू डू। आई माइट टेल माई मदर टू कॉल संतोष एंड चेक अगर उसको कोई नौकरी नहीं मिली है एंड ही इज स्टिल ओके, देन आई विल ऑल्सो मेक माई सेल्फ ओके एंड ट्राई टू वर्क विद हिम अगेन, बिकॉज आफ्टर ऑल हमें बिजनेस करना है। एंड जैसे लॉकअप शो में मैंने सीखा था कि आपको मन मुटाव जो भी हो किसी और के साथ उसे खत्म करना पड़ता है अगर आपको साथ में ही उस बंदे के साथ रहना होता है एक जगह, बिकॉज यू हैव नो अदर वे आउट। देन आई थिंक आई शुड टेल माई मदर टू कॉल अप संतोष एंड चेक इफ ही वॉन्ट्स टू कम बैक, बिकॉज उसके होते होते सेल्स तो होती थी एंड अनुज जी के साथ इतनी सेल्स हुई नहीं है 2 दिन में एंड अनुज जी आज नहीं आ रहे हैं। सो लेट मी सी व्हाट टू डू टुडे, बिकॉज फिर मेरी सेकेंड लॉरी अफेक्ट हो जाएगी। राकेश को मैं सेकेंड लॉरी पे भेजती थी शाम के टाइम पे, बिकॉज सेकेंड लॉरी मैंने कल ही ठीक करवाई एंड आई वॉज थिंकिंग दैट राकेश शाम को सेकेंड लॉरी पे चला जाएगा एंड अनुज जी मंदिर मस्जिद वाली लॉरी देख लेंगे। बट आज अनुज जी नहीं आ रहे हैं, सो आई नीड someone to stand at the Mandir Masjid lorry. I can also stand, but standing for like 3 hours, 4 hours is difficult because मैं बाकी सारी चीजें भी coordinate कर रही हूँ कि trying to get the GST for my company, because GST number मुझे मिलेगा तो तब जाके मेरा online tie-ups होंगे। अभी तक GST number नहीं आया। I have to pay I think $500 to apply for GST, मगर अगर वो CA कंपनी नहीं कर पाती है then I'll approach the same shop that did my license work और Gymnasio Fitness LLP, because काम करने के लिए पेपर वर्क जरूरी है भारत के अंदर। आप ऐसे ही काम नहीं कर सकते। ऑनलाइन बिजनेस इज मच मोर ऑर्गेनाइज्ड एज कम्पेयर टू ऑन ग्राउंड बिजनेस। मगर ऑन ग्राउंड बिजनेस करने से क्या होता है, आपको पता चलता है कि क्या होता है मैन पावर से डील करना, लेबर से डील करना, एंड इट इज रियली रियली डिफिकल्ट डीलिंग विद मैन पावर एंड लेबर। आज भी राकेश नहाया नहीं है सुबह। ही हैज सेड दैट ही डजंट टेक बाथ इन द आफ्टरनून, सो मैंने वो एरिया जाने दिया है, बिकॉज नाउ आई कैन नॉट बिकम हिज मम्मी एंड टेल हिम टू टेक बाथ व्हेन ही डजंट वांट टू टेक बाथ इन द मॉर्निंग। ये दूसरी बात है कि जब वो नौकरी पे आया था तो उसने मुझे बोला था कि वो 5 साढ़े 5 बजे उठता है, अलार्म लगाता है, नहाता है एंड देन ही कम्स टू जॉब। बट let it be now, let me not get into this zone. तो I need one more person. अगर संतोष ने कोई दूसरा जॉब ले लिया है then obviously I have to look for other options, because अभी तक मुझे मेरे अनुसार आधार कार्ड देने वाला साफ सुथरा लड़का नहीं मिला है। तो let's see भगवान का क्या प्लान है। आज शाम की लॉरी लगेगी कि नहीं लगेगी, that only the universe can decide, that only my God, your God, everybody's God can decide कि मेरी शाम की लॉरी लगेगी कि नहीं लगेगी, क्योंकि अभी तक मेरे पास शाम की लॉरी लगाने के लिए कोई भी बंदा नहीं है। और हाँ, आज जैसे मैंने लॉरी के ऊपर पीनट बटर वाला सैंडविच रखा, तो मैं लिमिटेड खाना रखूंगी। जो भी लॉरी पे आना चाहते हैं और खाना खाना चाहते हैं, जैसे राजमा चावल हो गए या आलू पूरी हो गया या छोले पूरी हो गया, प्लीज आप स्टॉल पे आइए, पूछिए कि आज मेन्यू क्या है घर के अंदर, और जो मेन्यू घर के अंदर है वो मैं आपको बता दूंगी वंस यू कम टू द स्टॉल। एंड अगर वो खाना बचा है देन आई विल सेंड इट टू यू, बिकॉज क्या है, मैं पूरा खाना स्टॉल पे नहीं भिजवा सकती, क्योंकि स्टॉल पे आलू प्याज लहसुन भी रखा होता है एंड हमारे पास 3 कैसरोल है। अगर मैं एक और कैसरोल भी ले लूं, स्टॉल जो एक लारी है उस पर इतनी जगह नहीं है कि आलू प्याज लहसुन के साथ साथ मैं 50 खाने की चीजें रखूं, और सारा खाना डब्बों में होता है। तो डब्बे में खाना अगर आप गरम गरम डालो तो 1-2 घंटा रहता है, उसके बाद क्या होता है, देन इट इज नॉट गुड टू सर्व दैट फूड। अब ये लड़के लोग दे आर ऑब्वियसली पुटिंग माई खाना इन धूप। मेरे पास फुटेज भी है ना, आई डोंट वांट टू शेयर ऑल दैट फुटेज। तो क्या होता है, देयर इज अ कैजुअल अप्रोच टुवर्ड्स द फूड। तो फूड अगर खाना चाहे किसके भी किचन में बने, 5 स्टार होटल में बने या मेरे किचन में बने या किसी के भी किचन में बने, अगर खाना आप धूप में ऐसे डाल दोगे तो वो खराब हो जाएगा। एंड मैं अभी कितने चक्कर मारूं घर से लारी, लारी से घर, और एक ही लड़का है तो काफी डिफिकल्ट है खाना वापस मंगाना भेजना। तो थोड़ा ही नाश्ता भेजूंगी लारी के ऊपर, जिसको भी मेन खाना खाना है, जैसे राजमा चावल हो गया, छोले पूरी हो गया, आलू पूरी हो गया। तो आप स्टॉल पे पहुंचिए
पूछिए कि आज घर पर क्या बना है, और अगर आपको चाहिए जो घर पर बना है तो फिर मैं खुद लेके आ जाऊंगी लारी पे, या जब तक आप खड़े हैं लारी पे लड़का आके घर से मेरे हाथों से पैक करा हुआ फ्रेश खाना लेके जाएगा। बिकॉज मैं खाना फ्रेश रखती हूँ, गरम गरम रखती हूँ लारी के ऊपर, और ये लोग खाना खराब कर देते हैं, और फिर खाना खराब कर देते हैं तो मेरे कस्टमर्स को मेरे को खराब खाना नहीं देना। सो दिस इज व्हाट आई एम सजेस्टिंग ऑल दोज पीपल who have liked and appreciated my food, that this is what I'm going to do till I don't get the right kind of manpower, because खाने की लॉरी अलग होनी चाहिए, आलू प्याज लहसुन की लॉरी अलग होनी चाहिए। मेरे को खाने की लॉरी पे खाना गरम करना है, गैस लगानी है, मगर जब तक ये हॉकर्स लाइसेंस का इशू सॉर्ट आउट नहीं होता मैं नहीं कर सकती। आप समझ रहे हो, इट्स रिस्की ऑल्सो बिकॉज इट्स नॉट राइट। So let's wait and watch and see what has to be done. आज तो obviously I have to figure out my GST for Gymnasio Fitness Center LLP. और हाँ, कोटक महिंद्रा बैंक ने I think मेरे को कुछ चार्ज किया है एनुअल रेंटल फी फॉर द साउंड बॉक्स, मगर उन्होंने मैसेज मुझे भेजा कि मैंने POS मशीन के लिए अप्लाई किया था। मैंने कोई POS मशीन के लिए अप्लाई नहीं किया था। सर, आप लोग ऐसे इमेजिनरी अपडेट्स कैसे भिजवाते हैं कस्टमर्स को? So anyways, right now just trying to figure out a lot of things, क्योंकि इसके पहले I always used to have an in-between manager to deal with clients for my appearances, stage shows, film deals, web series. But right now I am the one who's dealing with the party, second party directly, and the second party can be labor, the second party can be a customer, the second party can be anybody, can be a malik, and second party can lie. So that is why I have to record, because the second party can lie and I don't want to hurt anybody, nor do I want to be in some stupid situation where some law is violated. Simple as that. So let's see what today I have in store of me. Let the universe figure out a boy for me now. labor. Take care. So I have come to the stall, और जैसे मैंने आपको बोला था मैं लिमिटेड खाना लेके आ रही हूँ, तो मैं राजमा चावल लेकर आई एंड आई हैव अ क्लाइंट हु वुड लाइक टू हैव राजमा चावल। सो अभी आगे से मैं एक प्लेट रखने वाली हूँ, 2 कटोरी रखने वाली हूँ, चम्मच रखने वाली हूँ। तो आगे से मैं अपने सारे क्लाइंट्स के लिए जो यहाँ पर आते हैं उनके लिए एक प्लेट रखने वाली हूँ, स्टील की कटोरी रखने वाली हूँ, चम्मच रखने वाली हूँ, सो दैट दे कैन ईट आराम से। वो पेपर प्लेट्स में राजमा चावल खाते हैं ना, तो वो गीला गीला हो जाता है। सो हेलो, हाउ आर यू? गुड। सो दिस इज आई थिंक अ बेटर ऑप्शन। आपके लिए डिस्पोजेबल प्लेट नहीं थी तो आप प्लास्टिक की प्लेट में अभी हम आपको सर्व कर रहे हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए और बाकी सब गेस्ट के लिए एक स्टील की प्लेट रखूंगी, सो दैट इट इज ईजियर टू ईट, बिकॉज राजमा ग्रेवी होता है ना, तो सॉगी हो जाता है, तो डिस्पोजेबल प्लेट्स में सॉगी हो जाता है। सो आपकी एक सजेशन थी सुबह के लिए क्या? अरे मैं एक बार आपके यहाँ आया था पहले। हाँ, बहुत हेल्दी एक डाइट लगी मुझे, जो दलिया रखा हुआ था अपने गुड़ का। अच्छा, जिसमें सीड्स डाले हुए थे और चिया सीड्स, या खाखरा भी डाल के दिया, तो मैं उसके लिए ढूंढ रहा था कि वो भी मिल जाए, तो सुबह के लिए अच्छा ऑप्शन होता है। हेल्दी तो सुबह तला नहीं खाना चाहिए। यस, मैं भी सुबह दलिया या अंडा लेती हूँ, बट देन यहाँ पे अंडा ऑमलेट तो सर्व आप करेंगे तो वो जिलजिला हो जाएगा। तो ये आपका सजेशन अच्छा है, ये मैं आई थिंक कल सुबह के लिए ट्राई करती हूँ। जरूर, थैंक यू, दैट वाज अ गुड सजेशन एंड एंजॉय योर लंच। राइट नाउ आई एम एट द लॉरी बिकॉज आई कुडंट गेट समबडी एल्स फॉर द सेकेंड लॉरी, तो आई सेंट राकेश। तो मैं यहाँ पे खड़े होके अपने अपलोड्स कर रही हूँ, एडिट्स कर रही हूँ, एंड येस मैंने डिसाइड किया है कि लड़के लोगों के लिए टिफ़िन बांध देना चाहिए, बिकॉज इनको अगर मैं अपनी कुक से आलू पराठा बना रही हूँ, so she's making आलू पराठा 20 आलू पराठा, तो नाउ दीज बॉयज़ अगर उनको मैं लंच में आलू पराठा दूंगी तो दिल से कि नो, हमको रोटी सब्जी दाल चावल चाहिए। सो नाउ इफ़ माई कुक हैज़ टू मेक आलू पराठा फॉर द लारी एंड rajma chawal for the lari, she cannot make roti sabji dal chawal, because we don't serve thali as of now. We are serving aloo paratha, we are serving rajma chawal, we are serving chole puri, so we are serving specific dishes. Now specific dishes are filling, magar
जो बॉयज़ काम करते हैं इनको रोटी सब्जी दाल चावल चाहिए, चाहे दाल पानी वाली क्यों ना हो, सब्जी पानी वाला क्यों ना हो, बट दे वांट टू हैव दैट 4 थिंग्स टुगेदर. सो आई हैव डिसाइडेड टू बांधो अ टिफिन फॉर देम, बिकॉज इनको आलू पराठा, 2 आलू पराठा जिससे हम सबका पेट भर जाता है, उससे उनका सेटिस्फैक्शन नहीं होता. एंड एज इट इज़, आफ्टर द वे दे हैव बीन ट्रीटिंग माई फूड with such root, I feel it is better that I keep them away from my food. क्योंकि जब अंडा करी बनती है या भुर्जी पाव बनता है, I even give them भुर्जी पाव and अंडा करी. So then they are like कि no, हम पाव नहीं खाते. तो now अगर मैंने अंडा करी बनाया है for the evening, I have made अंडा करी for everybody. So then अंडा करी with पाव you can eat, but now they want सब्जी रोटी दाल चावल. So it's like कि मैं लारी के लिए अलग फूड बनाऊँ, इन लोगों के लिए अलग फूड बनाऊँ. So it's too much, I don't have a 24-hour or a 12-hour cook with me right now. Cooks come, go, and then in between time, I do the cooking, whatever easy cooking I can manage. So I've decided that इनके लिए टिफिन बांध दो, तो जैसा इनका दाल सब्जी रोटी चावल आए and they are sorted. चावल तो मैं अपने घर से दे सकती हूँ, that is easy. चावल is just कुकर में डालना है, सीटी मारनी है. मगर रोटी बनाने के लिए इनको रोटी का साइज़ भी एक पर्टिकुलर साइज़ चाहिए होता है. So it is better that I get them a tiffin. कि अगर आज मैंने राजमा चावल बनाया तो मैं भी राजमा चावल खाऊंगी, अगर आज मैंने छोले पूरी बनाया है तो मैं छोले और अपनी बाजरे की रोटी खाऊंगी. मैं पूरी नहीं खाऊंगी, छोले और बाजरे की रोटी खाऊंगी, बिकॉज मैं डाइट पे होती हूँ. मेरा एक तेल होता है जो ऑलिव ऑयल होता है, क्योंकि मुझे वेट पुट ऑन करना नहीं अच्छा लगता. बट जो लारी पे छोले पूरी खाएंगे वो पूरी खाएंगे, और पूरी तेल में ही बनती है वो एंड इट इज़ ऑब्वियसली फ्राइड. तो आई हैव डिसाइडेड फॉर माई सैनिटी and for these people's happiness, it is better to बांधो a tiffin for them. मेरा खाना अगर कभी बचेगा भी, टचवुड अभी तक बचता नहीं है, it gets over, तो मैं किसी को ऐसे गिफ्ट दे दूंगी कि आप खा लो अगर मुझे नहीं खाना. मगर इन लड़कों के लिए जो भी मेरा लारी का काम संभाले, इनके लिए टिफिन ही बेटर है, जहाँ पे इनको एक स्टैंडर्ड खाना मिल रहा है एज पर देयर रिक्वायरमेंट. तो आज हम लोग लॉरी पे आए, तो ये जो गाड़ी वाले सर है उन्होंने हमारी जगह, जो हमारी नहीं है BMC की है, वहाँ पर गाड़ी लगा दी है. सो ये जगह जहाँ पर ये लड़का लगाता था, यहाँ पे आज गाड़ी लगी है. तो फिर हमने ये स्टॉल यहाँ पर लगा दिया, बिकॉज हम कुछ कर नहीं सकते हैं. मगर 4 बजे यहाँ पर ये लेडी आएंगी, उनके स्टॉल के सामने हमारा स्टॉल है, तो हमें हटाना पड़ेगा. तो फिर मुझे लगता है इसको स्टॉल पीछे ले जाना पड़ेगा. That's what he will have to do. यहाँ पर हम हमारी लॉरी मतलब ठेला लगाते थे, उस जगह पर किसी ने गाड़ी लगाई है, and they have parked the car in such a manner that they have occupied the space, which space we were putting our lorry on. Space तो BMC की है. अब they want a reaction from me. I'm not going to give you. I'll move my lorry to some other location because जगह तो BMC की है. आपको रिएक्शन चाहिए हमसे, हम आपको रिएक्शन नहीं देंगे, हम जगह बदल देंगे. बिकॉज जगह तो कभी हमारी थी ही नहीं, है ना, लोकेशन तो कभी हमारी थी ही नहीं. हमने थोड़ा कोई दुकान ले रखी है, वो दुकान जिस दुकान में कोई जाए न जाए उसकी कोई गारंटी नहीं है. हमारी तो लारी है, तो लारी में ऑब्वियसली रेंट इतना नहीं होता एंड इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं होता, एंड अगर वो जगह नहीं चले तो लारी की लोकेशन बदल जाती है. सो दैट्स द थॉट प्रोसेस. तो सर जिसने भी वो गाड़ी वैसे पार्क करी है, हैव अ ग्रेट डे, वहाँ पर ही रखिए गाड़ी. आप 2 गाड़ी पार्क कर लीजिए, हम कहीं और चले जाएंगे. और अभी जिस जगह पर राकेश ने गाड़ी लॉरी पार्क करी है, वो जगह एक और स्टॉल के आगे है. एंड आई नो दैट लेडी विल कम एंड से कि हटाओ हटाओ. आई हैव टोल्ड राकेश कि अगर वो लेडी आ जाती है तो तुम स्टॉल हटा के कहीं और चले जाना, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू एंटर इनटू एनी काइंड ऑफ पेटी आर्ग्यूमेंट्स विद एनीबडी, बिकॉज आई नो व्हाट दे वांट. पंगा करो किसी के साथ तो उनको पब्लिसिटी मिलेगी. सो इट्स बेटर टू मूव द लोकेशन ऑफ द लॉरी इफ दिस काइंड ऑफ deliberate activities are happening for provocation. So yeah, yoga time, yoga. नमस्ते, how are you? Good. आप कुछ कह रहे थे और मैंने बोला कि let's record this. मैं बस ये बोल रहा था कि 2-4 बार मैंने आपके स्टॉल पे खाया है खाना. हाँ. तो मुझे खाना काफ़ी हेल्दी हाइजीनिक
और टेस्टी। अच्छा, सारी चीज़ें लग रही है, इसलिए मैं दोबारा यहाँ पे आ रहा हूँ। अभी बारिश में थोड़ा धूप चढ़ भी आ रहा हूँ। एक बार देखूँ अच्छा खाना मिल जाएगा। अभी तो बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ रोड पे, लेकिन अच्छा खाना मिल रहा है, घर जैसा खाना मिल रहा है, इसलिए मैं आ रहा हूँ। और मैं उल्टा ये समझ रहा हूँ कि एज अ पर्सन आपको शुरुआत में हो सकता है स्ट्रगल हो, लेकिन आप पेशेंस रखिए। एज अ कस्टमर मैं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ आपके खाने में। थैंक यू। बिकॉज मैं एज अ आर्टिस्ट नहीं, मगर एज अ पर्सन जो बिजनेस को चालू कर रही है, मेरे लिए कस्टमर का फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं कोशिश करूंगी कि आई लिव अप टू योर स्टैंडर्ड्स, और कभी अगर कोई गलती हो जाती है तो बता देना। यू हैव माई व्हाट्सअप नंबर। कभी हो जाती है गलती तो कभी कोई गलती हो जाती है तो बता देना। आई विल मेक श्योर दैट आई रेक्टिफाई इट, बिकॉज वी आर हियर टू इम्प्रूव। आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है? सो हैव द फूड, take care, thank you. So finally we have got the second lorry next to my lorry, because the गाड़ी पीछे जो थी वो चली गई to its destination, and I have customers for aloo paratha, quite regular customers. That's Harry and that's Hemant. Okay, I'm getting to know your names also now. And आपका क्या नाम है? Rajkumar. Yeah, you told me. So we've got the second lorry next to this, so that it's easier for my customers to eat at one place because I'm short of staff. Sorry really for the very good taste and मतलब बहुत ही बेस्ट है। Thank you. Sorry आपको एक प्लेट में शेयर करना पड़ रहा है। I am sorry for the inconvenience. मैं पेपर प्लेट्स लाना भूल गई, but I shall figure this out. उनको ट्रे में फॉइल में दे दिया, इनको इसमें दे दिया, बिकॉज क्या होता है पेपर प्लेट्स इजीली हो जाती है बारिश में, एंड द नॉर्मल दैट प्लास्टिक प्लेट्स, disposable ones, they are costing me like $8 a plate. I'm sorry, I'm discussing money right now, but then I can't serve cheap food and good food. You understand? Pricing and quality, I have to maintain that. ठीक है, आप खाइए, no stress. So we have to make sure that the water does not fall on our food, and the water is falling. So I will try to get one more plastic. ये लगा, हाँ? Rakesh is figuring it out. तो जीवन जी ने जो काम किया था लारी का, वो सबसे अच्छा काम था लारी का। ही एक्चुअली वॉज कंसर्न्ड कि मेरा माल लारी के अंदर ख़राब नहीं हो। मोहम्मद जी ने लकड़ी तो ठीक लगाई, मगर उनका जो पतरा था वो पतरा, बिकॉज उनको एक बड़े पतरे से काटना पड़ा उसको छोटे पतरे में, वो पतरा का काम वॉज नॉट प्रॉपरली डन, एंड अभी हमने उसको लकड़ी लगा के थोड़ा वो कर दिया सो दैट द वाटर जस्ट गोज डाउन, देयर इज़ अ प्रॉपर स्लोप. Now after I finish some other work, I will probably buy another, what do you call, those blue sheet to cover the lari, because lari is so old and depleted that I cannot spend more than this much money on them. As it is, मैंने कारपेंटर साहब की सबकी मजूरी 1000-1200 दी है, and जीवन जी की तो it was like nearly 2000 or something, because he came 2 days 3 days and I split the money, but I'm just letting it be shared here on on my social media, because yeah, I want people to know that I have paid everybody money. Jeevan ji around say 2200, all online payments, and Mohammed ji 1000 rupees for 4-5 hours work, because I had to just get that thing, the structure sorted. जो structure Anuj ने खराब कर दिया था, and I paid Anuj also for that. Can you beat it? So yeah, Jeevan ji knows his work. Sad that he was not available to do my second lorry. उनकी wife unwell है. मैंने उनको बोला है, if you need any financial help for your wife's treatment, you can contact me with proper bills and test report, because Sangram Singh Charitable Foundation does help people who need financial help for medical expenses. Yeah, so back to my some other work, then talking to you later.
लारी पीछे लगाने के लिए, तो हमने लारी पीछे लगाई तो क्या हुआ, वहाँ से गाड़ी वाले आए, अपना ड्राइवर जो है ना वो बोल रहा है, मेरे को बोला गाड़ी वो पीछे लॉरी हटाएगा कि नहीं हटाएगा। हाँ। तो वो बोल रहा है ये जगह किसी का है नहीं। हाँ। हटाना है कि हटाना है, क्या करना है। तो मैंने तो पीछे वो लॉरी पीछे साइड कर दिया, फिर मैं आगे लगा लिया, पीछे गाड़ी लगा दिया। बट हमने ऑलरेडी लगा ली थी लारी, तो उसने आके हमारी लारी को हटवाया। क्यों, जगह उसकी तो है नहीं ना। वो बोला जो हम यहाँ पे रोज लगाते हैं गाड़ी, तो हम वहाँ यहाँ पे रोज लगाते हैं, तो उसने गाड़ी हमारी हटाई नहीं हटाया। तो वो फिर बोला मैं पीछे आगे में पीछे गाड़ी लगा दूंगा, जो करना है करना, मैं आगे में गाड़ी लगा दूंगा। वही आदमी था ना जिसने उस दिन संतोष के साथ लड़ाई करी था और संतोष को बुरा साबित किया, मगर वो खुद ऐसे कर रहा है। तो अगर हमारी लारी लगी हुई थी तो वो गाड़ी थोड़ी किधर और लगा सकता था, और रात को तो हम चले जाने वाले थे, तो हम जब चले जाते तो वो बाद में अपनी गाड़ी लगा लेता। जरूरी नहीं थी कि उसको गाड़ी वहां पर ही लगानी थी। उसने लगाया क्योंकि वो सोचता था कि तुम मुझे बोलोगे, मैं आऊंगी, मैं लड़ूंगी, तो ये ठीक है। अब तुमने उठा के लारी यहाँ पे लगाई, तो ये लेडी क्या बोल रही है, हटाओ जल्दी से। हाँ, तो वो प्यार से भी बोल सकती है ना, बोल सकती है चलो हटा लो। हाँ, प्यार से बात कर सकती है। वो क्यों इतना गुस्से से बात कर रही है, इनको समझ क्यों नहीं पड़ता कि ये जमीन इनकी नहीं है ना हमारी है। अगर हम आ गए और उनको तकलीफ हो रही है तो प्यार से बात करो, हम हटा देंगे। मगर ये बोलना कि आप टावर में रहते हैं, हम रोड पे रहते हैं, ये क्या, ये कोई तरीका नहीं है ना, ये कोई तरीका नहीं है। आपको बैठ के किसी के सामने सिंपैथी लेने का तो राइट नहीं है ना। आप काम कर रहे हो, आपको रोजगार मिल रहा है, आपकी पगार है, तो आपके पेट पे वो कैसे लात मार सकती है। दीदी अगर धंधा लगा रही है तो रोजगार आपको मिल रहा है, तो आपके पेट पे वो कैसे लात मार सकती है, ये बोल के कि भैया तुम टावर में रहते हो। तुम तो टावर में नहीं रहते ना, तुम तो गांव से आए हो। गांव से आए हो, क्या करने आए हो, पैसे कमाने आए हो। क्यों कमाने आए हो, अपने माँ बाप को पैसे देने के लिए। तुम मेहनत करते हो, तुम आते हो, लारी खींच के लाते हो, तुम रात तक काम करते हो, तो तुम्हारे रोजगार पे वो क्यों लात मारे, है ना। वो लात इसलिए मार रहा है, वो सोच रहा है बड़े आदमी का है, तो इसलिए वो तो क्या बड़े आदमी को बड़े आदमी को धंधा करने का राइट नहीं है, बड़े आदमी को किसी को रोजगार देने का राइट नहीं है। तो वो गाड़ी वाले ने भी संतोष को फंसाया और संतोष के बारे में बुरा बुरा मुझे बोला, जबकि संतोष तो यहाँ पे धंधा कर रहा है। ये आके प्यार से बात कर सकती है, मेरे साथ तू करके बात कर रही है, तो अभी मैं तो बात नहीं करूंगी, आप भी बात मत करना, वरना झूठे इल्जाम लगा देगी, समझे आप। तो ये गाड़ी आई और ये गाड़ी ने तेरे को यहाँ से हटने को बोला। जी यही गाड़ी, ये गाड़ी, वो उसने तेरी लारी को हाथ लगाया कि अपने आप तेरे को बोला हटाओ। वो हाथ नहीं लगाया, वो उतरा वो जो है गाड़ी से उतर गया मेरे सामने, मेरे को बोला अगर गाड़ी लॉरी हटाएगा ठीक है, नहीं तो मैं आगे लगा दूंगा, जो करना है करना। लारी हटा दी, बट तूने लारी हटा के यहाँ पे रखी। तो अभी ये लेडी का तो धंधा हमें पता है कि वो यहाँ पे करती है, 5 बजे करती है। हाँ, 5 बजे करती है, तो वो प्यार से भी बात कर सकती है। इतने गुस्से से क्यों बात कर रही है तेरे साथ। उसको तेरे साथ गुस्से से बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम वैसे भी हटा देते है ना। तो अभी है ना, एक बात याद रखो, ये लोग चाहते हैं कि तुम कुछ करो गलत, जिसकी वजह से लड़ाई हो, झगड़ा हो, क्योंकि सबको पता है कि तुम मेरे साथ काम करते हो। सबको पहले पता था, यस आई एम बिजी, सबको पता था कि संतोष पहले मेरे साथ काम करता है, तो इसलिए संतोष के बारे में गलत मुझे बोला, तो मैं संतोष पे गुस्से हुई। बल्कि ये लोग दादागिरी करते हैं कि ये जमीन इनकी है, जबकि जमीन किसी की भी नहीं है, ठीक है। तो शांत रहो, किसी के पास नहीं जाना, ठीक है। ये चाहते हैं कि हम इनसे झगड़ा करें, जबकि हमको झगड़ा नहीं करना। हाँ, सो द होल थिंग इज they know that I am standing near the lorry. I have come towards the lorry. मैंने तो आपको पहले ही बोला था कि किसी का धंधा लेने हम आए नहीं है, हम इसके धंधे के सामने अपना धंधा क्यों लगाएंगे। We are not stupid. But the whole thing is, sadly people play victim card, which is very wrong. I saw how she was talking to Rakesh in front of me. I am the witness. She was talking in a very dirty language, but then that's her way of addressing an issue. मैंने तो पहले ही लड़के को बोल रखा था कि उसके स्टॉल के सामने मत पार्क करना, मगर मुझे अभी बाद में पता चला, बिकॉज आई हैड गॉन फॉर लंच एंड आई वाज डूइंग अदर वर्क,
that the gaadi wala told him to move the thela. So हाँ, यहाँ पर है local, way of talking. And so after all, Santosh was right in some space because these people think that they own the road. They don't own the road. मगर अगर आप इनके मुंह लगेंगे तो क्या होगा? लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, किसको फायदा होगा, कौन विक्टिम बनेगा? ये लोग विक्टिम बनेंगे। क्या बोलेंगे कि आप देखो ये टावर में रहने वाले लोग रोड पे आते हैं, धंधा करते हैं एंड हमारी रोजी रोटी पर लात मारते हैं. So that kind of narrative will be sold. So I don't want to get into that zone. So what do? I just record stuff. I record stuff because there is a proof that this is the kind of interaction that is happening on road. But yes, this is on road. This is not my shop. So I don't want to get into petty arguments with these people. But yes, I have realized that it is no point even trying to rationalize with them. Because rationalize करने जाओगे तो क्या होगा? जिन लोगों को रैशनलाइज करना ही नहीं है, जिन लोगों को सिर्फ आपके साथ एक मुद्दा बनाना है, उनके साथ आप क्या कर सकते हो? नथिंग. सो इट्स बेटर टू एंड द टॉपिक हियर. मैंने तो लड़के को बोला है कि आप वो लेडी को देखो, आप 10 फीट की डिस्टेंस रखो, उसके ना पास जाना ना उससे बात करना, उसके स्टॉल के सामने तो खड़ा ही मत रहना. बिकॉज वॉट एवर शी विल से, शी विल ऑलवेज लुक लाइक अ विक्टिम. दैट इज वॉट हैपन्स. So we have to be sensible and get out of that area when you know that a targeted attack is being made on you. Do you understand? Because मैंने आज खुद अपनी आंखों से देखा how she talked to the boy. Very dirtily, very rudely. Not required. She could have talked nicely. I was standing on the stall. She could have talked sweetly. But ठीक है, it's okay. Topic over. अभी देखते हैं, अनुज जी आ रहे हैं तो हम स्टॉल मूव करेंगे. देखते, let's see. Talk to you guys later. एक मिनट. कौन सा? Today I've told Rakesh not to park the second lorry till I come there and there is some kind of clarity because जो बाजू वाली stall की lady है, her stall opening timings are 5 o'clock. So nobody is going to take her opening timing slot or her jagah. But the thought process is very shallow and I don't want to go on explaining myself. Nor am I interested in arguing with anybody. So, अगर उनको जल्दी स्टॉल ओपन करना है, जल्दी ओपन कर लो. I don't stop anybody from opening their stall. Why should I stop anybody from opening their stall? But if your stall is not open and the place is shut, then we can park our lorry till your stall opens. It is simple mathematics and it is simple logic. तो अभी सुबह के टाइम पे let it be calm. But the problem is that यहाँ पर ये जो विक्टिम कार्ड खेलने का थॉट प्रोसेस आता है ना, दैट शुड नॉट बी प्लेड. बिकॉज रिच, पुअर, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, रोड डज नॉट बिलोंग टू एनीबडी. आप क्यों बोल रहे हो कि आप टावर में रहते हो तो आप धंधा नहीं कर सकते? एक्सक्यूज मी, आपके पीछे भी तो कोई है. अदरवाइज हाउ कैन यू अफोर्ड एन इनोवा कार फुल ऑफ प्लास्टिक मटीरियल्स and everything on the road so easily? Nobody comes to bully you. Nobody asks any kind of bribe from you. So people who are on the road who say that हम poor हैं and हमारा रोजगार है, so they are also supported by somebody ना. Otherwise they would be bullied like the way my boy was bullied. Even though people know कि भैया stall मेरा है, उसके बावजूद people are coming and bullying my boy, knowing very well कि I'm Payal Rohadgi, my husband is Sangram Singh, we are educated people, we are not here to fight, we are just here to learn the business. उसके बावजूद लोग आके मेरे लड़के को बुली कर रहे हैं. तो ये जो अपने आप को विक्टिम पोर्ट्रे करते हैं, क्या इनको कोई बुली नहीं करता? क्यों इनको बुली नहीं करता? इनोवा गाड़ी पार्क्ड है, इनोवा गाड़ी के अंदर पूरा सामान रखा हुआ है, आगे पूरा डिस्टेंस ब्लॉक करके रखा है, पूरा एक स्ट्रेच रोड का ब्लॉक किया हुआ है. तो हाउ कम नोबडी इज बुलिंग दैट पर्सन, दैट वेंडर? That vendor must be having some kind of setting, no? That nobody is bullying them. क्योंकि अगर आप कह रहे हो कि आप गरीब हो और आपके कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं है, तो फिर आपको कोई बुली क्यों नहीं कर रहा? मतलब आपके कॉन्टैक्ट्स हैं और आप अपने कॉन्टैक्ट्स के अनुसार मेरे साथ आर्ग्यूमेंट करना चाहते हो बाय प्रोवोकिंग माई बॉय. मेरा और मेरे बॉय का प्रॉब्लम होगा, खाने पे होगा, रहने पे होगा, सोने पे होगा. क्यों? बिकॉज दैट इज इंटरनल प्रॉब्लम, इंटरनल हिकअप. स्टिल आई डोंट फॉर्म अ रूटीन विद इट. मैं इनफैक्ट संतोष को भी कल मिली. सो आई हैव नथिंग अगेंस्ट हिम. इफ ही हैज गॉट अनदर जॉब एंड इन दैट जॉब हिज बॉडी साइकिल इज वर्किंग, देन ही शुड डू दैट जॉब.
आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते. आई कैन नॉट चेंज माई वे ऑफ वर्किंग, ही कैन नॉट चेंज हिज वे ऑफ वर्किंग. बट येस, इफ वी हैव टू वर्क अगेन, वी विल वर्क अगेन ऑन म्यूचुअली कंफर्टेबल टर्म्स. उसी तरीके से आज की तारीख में आप अगर रोड पे धंधा कर रहे हो इनोवा लगा के, विच हैज़ गॉट प्लास्टिक मटीरियल्स, और आगे आपने पूरा रोड ब्लॉक करके रखा है, देयर इज समबडी बिहाइंड यू हु इज सपोर्टिंग यू. बिकॉज अदरवाइज आपको भी कोई बुली करता, मगर आपको कोई बुली नहीं करता. आप इतने सालों से रोड पे धंधा कर रहे हो. सो काइंडली डोंट डू दीज पेटी गेम्स. आई एम नॉट इंटरेस्टेड. जस्ट बिकॉज आई एम पायल रोहतगी डज नॉट मीन कि आप ऐसे मुझे टारगेट करें. मैं तो आपको टारगेट नहीं कर रही हूँ. मैंने तो इनफैक्ट लास्ट दिवाली पे शायद आपसे सामान भी खरीदा था, एंड आई हैव मेड अ वीडियो ऑफ इट ऑल्सो. सो दैट इज प्रूफ, बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज डूइंग दिवाली शॉपिंग एंड आई वॉज मेकिंग वीडियोज, एंड आई नेवर थॉट आफ्टर अ ईयर आई विल डू बिजनेस ऑन रोड. एंड मैं बिजनेस ऑन रोड कर रही हूँ, ये मेरी चॉइस है. मुझे जब तक करना है मैं करूँगी, मुझे जब बंद करना है मैं बंद कर दूंगी. आई एम नॉट आंसरेबल टू एनीबडी, नो, आई एम जस्ट आंसरेबल टू द लॉ अथॉरिटीज. सो काइंडली बैक ऑफ इज माई रिक्वेस्ट टू एवरीबडी. प्लीज डोंट बुली माई बॉय. आप धंधा कर रहे हो, आपके धंधे के सामने हम धंधा नहीं लगाएंगे. मगर अगर आपका धंधा बंद है, देन वी हैव अ राइट टू यूज दैट प्लेस, बिकॉज दैट प्लेस बिलोंग्स टू BMC. थैंक यू. एंड ये जो गाड़ी वाले सर थे ना, जिन्होंने इतना कुछ किया था मेरे साथ कि आपके लड़के ने ये किया, सर आपकी गाड़ी है ना कहीं और भी पार्क हो सकती थी कल जब हमारी लॉरी पार्क थी, बट आपको वहां पर ही पार्क करनी थी. ठीक है, यू डू योर पार्किंग. Hope you're happy, and now I know how you are. Thank you.